लड़की ने अपनी हथेली पर अपनी मौत का काउंटडाउन देखा, लेकिन डरने के बजाय वह हैरान करने वाली शांति महसूस करने लगी। जब वह सिर्फ 4 साल की थी, तभी उसके अंदर एक खास शक्ति जाग गई थी। वह हर इंसान की हथेली पर उसकी मौत का समय देख सकती थी। उसने अपने दादाजी से कहा कि उनकी मौत 2 दिन बाद हो जाएगी, लेकिन दादाजी ने इसे बच्चे की बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। ठीक 2 दिन बाद दादाजी का पैर फिसला और उनकी मौत हो गई। 6 महीने बाद उसने अपने पिता की हथेली पर भी मौत का समय देखा। उसने उन्हें चेतावनी दी कि आज गाड़ी मत चलाइए, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन पिता ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसी दिन उनका सचमुच कार एक्सीडेंट हो गया। उसकी माँ भी हादसे का शिकार हुई और समय से पहले ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। उसी समय लड़की ने अपनी माँ की हथेली पर देखा कि उनकी मौत आज ही होने वाली है। उसकी छोटी बहन सुरक्षित पैदा हुई, लेकिन माँ की मौत हो गई। उसके सभी भाइयों ने मान लिया कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। उन्होंने उसे घर के स्टोर रूम में बंद कर दिया। लड़की ने पूरे 18 साल उसी स्टोर रूम में बिताए। उसकी छोटी बहन को भाइयों का सारा प्यार मिला, लेकिन उसे कभी भी लड़की के पास जाने की इजाजत नहीं दी गई। जब लड़की 22 साल की हुई तो लंबे समय तक कुपोषण झेलने की वजह से उसे पेट की गंभीर बीमारी हो गई। एक दिन उसने अपनी ही हथेली पर अपनी मौत का समय देखा। उसने अपने लिए एक ताबूत खरीदा और फोटो स्टूडियो जाकर अपनी अंतिम तस्वीर भी खिंचवा ली। मरने से पहले वह उस इकलौते भाई से मिलना चाहती थी जिसने कभी उसे दोष नहीं दिया था। वह घंटों उसकी कंपनी के बाहर इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। फिर वह घर लौटी और पूरे परिवार की पसंद का खाना बनाया। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि अपने आखिरी जन्मदिन पर पूरा परिवार उसके साथ बैठे, लेकिन घर सिर्फ उसकी छोटी बहन आई। उसने अभी कुछ ही निवाले खाए थे कि दूसरे भाई का फोन आया और वह तुरंत चली गई। अब उसकी मौत में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। लड़की ने एक बार फिर अपने बड़े भाई को फोन किया। इस बार उसने फोन उठा लिया। उसकी आवाज सुनकर उसे लगा कि कुछ बहुत गलत है। वह तुरंत घर पहुंचा और उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल उसकी जान बचा रही है। उसकी हालत लंबे समय तक कुपोषण रहने की वजह से हुई थी। तभी बड़े भाई की नजर उसकी हथेली पर पड़ी। वह मौत की तारीख कल की दिखाई दे रही थी, लेकिन वह निशान धीरे धीरे मिट रहा था। अचानक उसे याद आया कि उसकी बहन लोगों की हथेलियों पर मौत का समय देख सकती थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि इतने सालों तक उसकी बहन कभी दोषी थी ही नहीं। उसने अस्पताल को आदेश दिया कि उसकी बहन के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं इस्तेमाल की जाए। अगले दिन जब लड़की ने अपनी हथेली देखी तो उसकी मौत का समय पूरी तरह गायब हो चुका था।